जय जगन्नाथ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और मैं आज आप लोगों को स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियूस वर्ल्ड में। आज आप लोगों को मेरा टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, मैं जा रही हूं जगन्नाथ धाम पुरी। तो आप भी मेरे साथ चलिए और जगन्नाथ जी का दर्शन थोड़ा सा कर लीजिए। हम लोगों का सफ़र सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। घर से हम लोग बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल गए थे, इसीलिए हम लोग रास्ते पर रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किए। और ब्रेकफास्ट में हम लोग खाए थे दही वड़ा आलू दम, जो कि सबका ही फेवरेट होता है। और फिर हम लोगों को रास्ते पर दिखा ये नारियल वाला स्टॉल, जहाँ पर रुक के हम लोग थोड़ा सा नारियल पानी भी पिए। नारियल पानी पीने के बाद मलाई खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसका मलाई भी खाई। और आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों को नारियल पानी पीने के बाद मलाई खाना अच्छा लगता है या फिर नहीं। मुझे तो भाई साहब बहुत अच्छा लगता है उसका मलाई खाना। उसके बाद हम लोगों का सफ़र फिर से शुरू हो गया और देखते ही देखते सफ़र को एंजॉय करते करते हम लोग एंटर कर चुके थे पूरी सिटी के अंदर। हम लोगों को पुरी में एक दिन रुकना था, इसीलिए पहले से ही हम लोग होटल बुक करके आए थे। और ये रास्ता एंजॉय करते करते हम लोग लगभग हमारा होटल के पास पहुंच गए थे। और सुबह से हम लोग ट्रैवल ही किए जा रहे थे और कहीं पर रेस्ट नहीं लिए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को थकावट हो गया था। इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ा सा चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे मंदिर। तो हम लोग अभी चले गए थे हमारे रूम के पास और मैं आप लोगों को ये रूम टूर दे रही हूँ। दरवाज़ा ओपन करते ही सामने ही आप लोगों को वॉशरूम का दरवाज़ा दिखेगा और उसके पास ही एक छोटा सा कपबोर्ड है। कपबोर्ड के अंदर ऑब्वियसली कुछ नहीं है, वहाँ पर मैं अपना सामान रखी थी। छोटा सा ही कपबोर्ड था। उसके बाद उसी के बाजू में, मतलब वो दरवाजे के सामने ही वॉशरूम था। वॉशरूम बड़ा ही बेसिक सा था, नॉर्मल सा वॉशरूम, जिसमें एक बाथटब भी था। मुझे बाथटब काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर ऐसा कर्टन लगाया हुआ था, पूरा ग्लास का डोर था मतलब वहाँ से पूरा बेडरूम दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एक छोटा सा सोफ़ा था, फिर यहाँ पर ये बेड रहा और ये मिरर में मैं अपने आप को देखती हुई। और मिरर के साइड में यहाँ पर 2 टेबल था और यहाँ पर टीवी भी लगाया हुआ था। टीवी के नीचे ही यहाँ पर एक छोटा सा मिनी फ्रिज था। और जो बेस्ट चीज़ इसका था, यहाँ पर इसका एक छोटा सा बालकोनी भी था, जो कि ऐसे ग्लास डोर से इसको कनेक्ट किया जा रहा था। बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ से रोड का व्यू आ रहा था। आराम से हम लोग शाम में यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते थे। तो मुझे रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए मंदिर। और अभी हम लोग निकल रहे थे यहाँ से मंदिर जाने के लिए। रेस्ट करते करते पता ही नहीं चला कब दोपहर का टाइम हो गया। और मंदिर जाने से पहले हम लोगों को इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, पूछिए ही मत। पूरा लंच टाइम हो गया था ना, इसलिए इतना ज़्यादा भूख लग रहा था। मंदिर में हम लोगों को प्रसाद तो खाना ही था, लेकिन मंदिर में आज इतना ज़्यादा भीड़ था ना, इसीलिए हम लोगों को मंदिर में जाके दर्शन करते तो बहुत लेट हो जाता। इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ा सा रास्ते में कुछ खा पी के फिर हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को रास्ते में दिखा डोमिनोज, तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया मेरा। तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई अंदर जाने से और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से। तो हम लोग छोटा सा ही पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, मार्गरीटा, सिंपल मार्गरीटा वाला। तब कार्तिक महीना चल रहा था, हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते थे। ये ब्लॉग बहुत पुराना है, आई नो। मैं एक एक करके आप लोगों के लिए अभी अभी अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पर हम लोग हमारा पिज़्ज़ा एंजॉय करते हुए और पिज़्ज़ा खा के थोड़ा सा पेट को आराम ही मिला था। और डोमिनोज से मैं बाहर ही निकल रही थी कि मुझे अपना बचपन का एक चीज़ दिख गया था। जब भी मैं बचपन में पूरी जाती थी तो ये वाला बंटा मैं ज़रूर पीती थी, तो उसको पी के मेरा याद तो भाई साहब ताज़ा ही हो गया। और गलियों में निकलते निकलते हम लोग पहुंच गए थे मंदिर के पास। और ये रहा हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर। आप लोग बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर तो शूट करना अलाउ ही नहीं है। मेरे साथ आप लोग मिलकर बोलिए जय जगन्नाथ। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ था, आप लोगों को क्या ही मैं बताऊं। हम लोग मंदिर पर पहुंचने के बाद हम लोग फिर चले गए पार्किंग ढूंढने के लिए। और बाइक को जैसे तैसे पार्क करने के बाद हम लोग मंदिर से दर्शन करके
प्रसाद थोड़ा सा खा के आ गए थे। और भीड़ भाई साहब इतना ज़्यादा था ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, पूरा धूप से सर चकरा ही गया। और फिर हम लोग दर्शन अच्छे से हम लोगों का हो गया। भीड़ बहुत ज़्यादा था, फिर भी हम लोग दर्शन हम लोगों को मिल गया भगवान जी का। एक तो धूप, ऊपर से इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर ना, बैंड ही बज गई हम लोगों का। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और जब हम लोग रूम में पहुँचे तो ऐसा सोए आप पूछिए मत। सीधा जाके शाम को उठे हम लोग 6 बजे, 6:30 बजे लगभग। और जब हम उठे बाहर गए, चारों ओर पूरा अंधेरा छा गया था। और ये अंधेरा देख के मेरा जो दिल दुखा था ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मुझे वहाँ पर जाके समंदर के किनारे फ़ोटो वोटो लेना था और मस्ती करना था, लेकिन मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। फिर भी मैं दिल पर पत्थर रख के मैं सोची क्यों आज का दिन मैं बर्बाद करूं। तो हम लोग फिर से रेडी होके चल दिए समंदर किनारे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। शाम के टाइम में पुरी का समंदर के किनारे वाला हिस्सा का जो वाइब होता है ना, वो कुछ अलग सा ही होता है, डिफरेंट सा ही होता है। ये सब देख के मेरा मूड तो भाई साहब पूरा ठीक ही हो गया था। वहाँ पर ऐसा फील आ रहा था जैसे कि हम लोग कोई मेले पर गए हों। बहुत सारा स्टॉल वहाँ पर लगाया हुआ था। कहीं पर स्ट्रीट फूड मिल रहा है, कहीं पर बच्चे बैठ के खेल रहे हैं, कहीं पर फैमिलीज एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पर ऐसे सब डेकोर आइटम भी, होम डेकोर आइटम मिल रहा है। बहुत अच्छा वाइब था वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर थोड़ा स्ट्रीट फूड भी एंजॉय किए थे, जैसे कि झालमुड़ी, गुपचुप और बादाम, ये सब खाए थे वहाँ पर बैठ के। और हाँ, हम लोग अपना कचरा सब साथ में ही लेके आए थे, वहाँ पर नहीं फेंके। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग कभी ऐसे जगह पर जाते हो ना, तो प्लीज़ वहाँ पर कचरा मत फैलाइए। अगर वहाँ पर डस्टबिन है तो कचरा लेके डस्टबिन में डालिए। अगर वहाँ पर डस्टबिन नहीं भी है तो अपना कचरा अपने साथ लेकर आइए। और बाहर कहीं पर आप लोगों को डस्टबिन दिखता है तो उसमें डिस्कार्ड कर दीजिए, लेकिन वो जगह को गंदा मत कीजिए। वहाँ पर बस ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर बैठे और लहरों को आता हुआ देखते रहे। इतना ज़्यादा शांति और सुकून मिला ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर सब फैमिलीज ऐसे एंजॉय कर रहे थे और हम लोग वहाँ पर बैठे, थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खाए। और हाँ, ये फ़िश फ्राई अगर आप लोग जब भी पूरी जाएं, अगर आपको ये दिखे तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम भी उसको ट्राई करते, लेकिन तब कार्तिक महीना चल रहा था और मैं नॉनवेज नहीं खा रही थी। समंदर के किनारे थोड़ी देर बैठने के बाद, शांति लेने के बाद, हम लोग फिर से आ गए बड़ौदांडा। मंदिर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन बाहर से ही भगवान जी का दर्शन कर लिए। और फिर मुझे वहाँ पर खाना था एक स्पेशल टाइप का, वहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलता है जिसको बोलते हैं मटर सूप, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ शायद पुरी में ही मिलता है, और कहीं पर अगर मेला लगता है तो जाके मिलता है। तो मैं उसको ढूंढने में मेरा जो हालत ख़राब हुआ है ना, पूछिए ही मत। पूरा कोना कोना में छान मार ली, लास्टली वो जाके एक ट्रैफिक स्क्वायर होता है, उसी के बगल में ही एक छोटा सा शॉप था जहाँ पर ये मिल रहा था। फाइनली मुझे वो मिल गया था और इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा था ना। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और तीखा भी होता है। तो तीखे को बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर से चले गए मोंजिनिस के अंदर। तो वहाँ से कुछ मीठा वीठा खाए और थोड़ा सा बेकरी आइटम खाए। वहाँ से बस निकल ही रहे थे कि सामने हम लोगों को दिखा एक आंटी का स्टॉल, वो वहाँ पर ठेला लगाई हुई थी। वहाँ पर वो कुछ वड़ा समोसा यही सब फ्राई कर रही थी, तो हम लोगों को देख के थोड़ा सा लालच आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें से पार्सल भी करवा लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर डायरेक्ट हम लोग चले गए हमारे होटल रूम को। तो आज का दिन मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।